आप सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं 11:11। कार की नंबर प्लेट देखते हैं 111। दुकान का बिल आता है 111 रुपये। किताब का पन्ना खोलते हैं, वहाँ पे भी 111 दिखता है। आप सोचते हैं कि ये क्या है, इत्तेफाक, संयोग या कुछ और? क्या कोई संदेश आपको भेज रहा है? दोस्तों, परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज़ का एक संदेश होता है। हर संख्या एक भाषा है। और जब कोई संख्या बार बार आपको दिखे तो समझो भगवान आपसे बात कर रहे हैं। वे आपको रास्ता दिखा रहे हैं, दिशा बता रहे हैं और आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 111 नंबर के पीछे 5 गहरे संदेश क्या है, जो योगानंद जी, शास्त्र और विज्ञान तीनों की रोशनी में समझ आएंगे। ये संदेश आपकी जीवन को बदल सकता है। अगर आप उन्हें पहचानना सीख लें तो ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये वीडियो उन सबको शेयर करें जिनको ये नंबर देकर हैरानी हो जाती है। वे सोचते हैं कि ये बस संयोग है, क्योंकि आज की बात उनकी सोच बदल सकती है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं वो 5 संदेश। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में हम नंबरों से घिरे हुए हैं। हर जगह नंबर, घड़ी में, फ़ोन में, गाड़ी में, विल में, सड़क के बोर्ड में भी। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बार बार दिखते हैं, जैसे 111, 222, 333, 444, 11:11, 12:12। इन्हें एंजल नंबर या दिव्य संकेत कहा जाता है। 111 नंबर को नई शुरुआत, मैनिफेस्टेशन और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना गया है। ये आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं और ब्रह्मांड आपके साथ है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि ईश्वर हर पल हमसे बात करते रहते हैं। वे हमें संकेत भेजते रहते हैं। वे हमारी आंखों के सामने चीज़ें रखते हैं, हमारे कानों में आवाज़ें डालते हैं, हमारे दिल में एहसास पैदा करते हैं। लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी और चीज़ में व्यस्त रहता है। संख्याएं उन संकेतों की एक भाषा है। जब आप 111 देखते हैं, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक दिव्य फ़ोन कॉल है, एक आध्यात्मिक नोटिफिकेशन है। शास्त्र भी कहते हैं, वेदों में संख्याओं का बहुत महत्व है। 108, 1008, 111, ये सभी संख्याएं किसी न किसी दिव्य सत्य से जुड़ी हुई है। सावन सोमवार जैसे अवसरों पर भक्तों को 111, 108 जैसी दोहराई जाने वाली संख्याएं दिखती है, जो भगवान शिव के संकेत को मानी जाती है। आज हम इस रहस्य को 3 परतों में समझेंगे। पहली परत शास्त्र की, दूसरी परत परमहंस योगानंद जी की और तीसरी परत विज्ञान की। दोस्तों, पहला संदेश है, तुम सही रास्ते पर हो, आगे बढ़ो, डरो मत। 111 आपको बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, कोई कठिन परीक्षा देते हैं, कोई जोखिम उठाते हैं, तो उसी समय 111 दिखता है या 11:11 दिखता है, तो समझो भगवान कह रहे हैं, डरो मत, आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये नए अवसरों का द्वार है, नई संभावनाओं की शुरुआत है। ये एक पुष्टि है कि तुमने जो कदम उठाया है वो सही है। योगानंद जी इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे कहते थे कि तुम संदेह में हो, और जब ये संकेत आए तो समझ जाओ कि भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। 111 या 11:11 वह संकेत है जो तुम्हारी आत्मा को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आत्मा कभी गलत दिशा में नहीं जाती, वो हमेशा अपने घर की ओर जाती है। और 11:11 वह संकेत है जब तुम अपने घर के करीब होते हो। शास्त्र भी इसकी पुष्टि करता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि स्थिर होकर, योग में स्थित होकर कर्म करो। 111 उसी स्थिरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये संकेत तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में है बताता है। और विज्ञान इसे सिंक्रोनिसिटी कहता है। जब बाहरी घटनाएं आपकी आंतरिक स्थिति से मेल खाती है, जब आपके अवचेतन मन में ये संकेत मिलते हैं कि आप फ्लो में हैं, आप अपनी सही लय में हैं, तब आपको ये नंबर दिखने शुरू होते हैं। जब 111 आपको दिखना शुरू होता है
तो हमें ये प्रैक्टिकल संकेत मान लेने चाहिए कि हमें हमारी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलने वाला है। जब भी हमें ये दिखे तो हमें एक पल के लिए रुक जाना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, मैं इस समय किस दिशा में जा रहा हूँ? मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर क्या एक ही दिशा में है? अगर जवाब सकारात्मक है तो आगे बढ़े बिना डर के। अगर जवाब नकारात्मक है तो रुके और फिर पुनः विचार करें, क्योंकि 111 आपसे कह रहा है अब सही दिशा में चलो, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो। दोस्तों, दूसरा संकेत है अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, वे साकार हो रहे हैं। 11:11 या 111 सबसे शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन नंबर है। ये बताता है कि आपके विचार तेजी से वास्तविकता की ओर जा रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वही होने वाला है। ये एक चेतावनी भी है और अवसर भी है, क्योंकि आपके विचार अब फल देने वाले हैं। अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो सकारात्मक परिणाम आएंगे, अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। 111 आपको बताता है सावधान, तुम्हारी सोच शक्ति अब अपने चरम पर है। योगानंद जी ने इस विषय पर बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने सिखाया कि तुम्हारा मन एक बगीचा है, जो बीज तुम बोते हो वही फल तुम काटते हो। 111 तुम्हें बताता है कि तुम्हारे विचार अब फल देने लगे हैं। सोचो कि तुम्हें काटना क्या है। उन्होंने कहा कि हर विचार ऊर्जा है और हर ऊर्जा अपनी जैसी ऊर्जा को आकर्षित करती है। 111 वह क्षण है जब तुम्हारी सोच आवृत्ति ब्रह्मांड की आवृत्ति से मिल रही है, इसलिए जो तुम सोचते हो वही साकार होता है। शास्त्र भी इसे सत्य कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जैसा मन वैसी बुद्धि और जैसी बुद्धि वैसे कर्म। जब मन शुद्ध होता है तो संकल्प शक्ति बन जाते हैं। यही मैनिफेस्टेशन का रहस्य है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है और विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। विज्ञान के अनुसार जो विचार हम बार बार सोचते हैं, दिमाग उनके लिए नए रास्ते बनाता है। जैसे कोई रास्ता बार बार चलने से पक्का हो जाता है, वैसे ही दिमाग में अच्छे विचारों के आने से रास्ता बनता है। और 111 उस प्रक्रिया का एक बाहरी प्रतिबिंब है, जो ये बताता है कि अब तुम्हारे विचार दिमाग में स्थायी रास्ते बना रहे हैं। तो प्रैक्टिकल संकेतों की बात करें, जब 111 दिखे तुरंत अपने विचारों की जांच करें। क्या मैं इस समय सकारात्मक सोच रहा हूँ या नकारात्मक सोच रहा हूँ, या कोई डरावनी बात सोच रहा हूँ या आशापूर्ण? अगर नकारात्मक है तो उसे तुरंत बदल दें। कोई सकारात्मक विचार है, कोई प्रार्थना है, कोई नाम जप है, तो उसे करते रहें, क्योंकि 111 का मतलब है अभी इसी पल तुम्हारे विचार साकार हो रहे हैं। ये संकेत है कि तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी बना रहे हैं। तीसरा संदेश है ईश्वर तुम्हारे करीब है, डरो मत, घबराओ मत। 111 अकेलेपन का, भय का, चिंता का उत्तर है। जब आप अकेला महसूस करते हैं, जब आप डर से घिरे हुए होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई नहीं है और उसी समय 11:11 दिखता है, तो समझो भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। अगर संकेत है कि उस परम सत्ता को स्पर्श तुम्हें मिला है, तो आपको 111 या 11:11 दिखना शुरू हो जाएगा। 111 वह आश्वासन है कि तुम अकेले नहीं हो। योगानंद जी इस बात पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर कभी दूर नहीं होते, वे हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। 11:11 उनके करीब होने का संकेत है। जब तुम देखते हो तो जान लो कि वे तुम्हें देख रहे हैं, वे तुम्हारी बात सुन रहे हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर से दूरी सिर्फ तुम्हारी सोच में है, वास्तविकता में नहीं। 11:11 उस दूरी को मिटाने का संकेत है। शास्त्र भी इसे सत्य कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में है, सबके करीब है, कोई उनसे दूर नहीं है, क्योंकि हर जगह वे विद्यमान रहते हैं। 111 उसी उपस्थिति का स्मरण है। जब तुम 111 देखो या 11:11 देखो, तो याद करो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हारी अधिक परवाह करता है।
विज्ञान भी इस भावना को समझता है। जब हम डर या अकेलापन महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग अधिक संवेदनाशील हो जाता है और हमारे पैटर्न खोजने लगता है। 111 जैसा पैटर्न हमें राहत और सुरक्षा का एहसास देता है, जिसे कॉर्टिसोल, जो कि हमारा तनाव हार्मोन होता है, वो कम होता है और ऑक्सीटोसिन, जो प्रेम का हार्मोन होता है, वो बढ़ने लगता है। ये हमें शारीरिक स्तर पर शांति प्रदान करता है, हमें विश्वास दिलाता है कि हम सुरक्षित हैं। तो प्रैक्टिकल संकेत की बात करें, अगर आप परेशान हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं और 111 दिखें तो रुके, आंख बंद करें, 1 मिनट के लिए अपने इष्ट का नाम लें, महसूस करें कि वो आपके साथ है और ये संकेत है कि वे आपके साथ है, आप सुरक्षित है, वो आपको अपनी बाहों में भर रहे हैं। दोस्तों, चौथा संकेत है आध्यात्मिक जागृति का समय आ गया है, अब उठो, जागो। 11:11 आत्मा की जागृति का आवाहन है, आध्यात्मिक चेतना का पहला कदम है। ये आपको बताता है कि अब भौतिकता से ऊपर उठने का समय आ गया है। अब सिर्फ पैसे, सुविधा, भौतिक सुखों से परे जाने का समय आ गया है। अब आत्मा को खोजने का, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का समय आ गया है। ये एक चेतावनी है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक हो। 111 तुम्हें उस अधिक की ओर बुला रहा है। योगानंद जी इस विषय पर बहुत स्पष्ट थे। उनका कहना था कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को खोजना है। 111 वह दस्तक है जो आपकी आत्मा के दरवाजे पर होती है। उन्होंने कहा कि हर इंसान का एक द्वार होता है, हर इंसान की आत्मा का एक द्वार होता है और वो आत्मा यात्रा पर होती है, जन्म से मृत्यु तक की नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों की चलती हुई यात्रा की ओर। और 11:11 या 111 वो संकेत है कि उस यात्रा की एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। अब तुम उस सत्य के करीब हो जिसे तुम सदियों से खोज रहे थे। शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं। दोस्तों, 111 कलयुग में 111 माला की बीड्स से भी जुड़ा हुआ है, जो जप और ध्यान के लिए उपयोगी होता है। ये आत्म साक्षात्कार के लिए एक आध्यात्मिक उपकरण है। 111 या 11:11 आपको याद दिलाता है कि अब समय आ गया है। अब आपको अपनी आध्यात्मिक साधना को गंभीरता से लेना चाहिए। और विज्ञान भी इसी घटना को मानता है। ईईजी अध्ययन बताते हैं कि जब हम आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति खुले होते हैं, जब हम ध्यान, जप, प्रार्थना जैसी साधनाएं करते हैं, तो दिमाग की थीटा तरंगें बढ़ती है। 111 उस खुलेपन, उस ग्रहणशीलता का संकेत है। ये बताता है कि आपके दिमाग की तरंगे अब आध्यात्मिक सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो प्रैक्टिकल संकेत की बात करें तो 111 देकर या 11:11 देकर अपने आध्यात्मिक अभ्यास की जांच करें। जप, ध्यान, आध्यात्मिक पठन, सत्संग। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू करें, अगर कर रहे हैं तो उसे और गहरा करें। ये संकेत है कि अब समय आ गया है, अब देर ना करें, अब उठें और अपनी आत्मा की पुकार सुनें। दोस्तों, पांचवा और हमारा अंतिम संदेश है कि कुछ नया शुरू करने का समय आ गया है, पुराना छोड़ो, नए को गले लगाओ। 111 नई शुरुआत का प्रतीक है, नए आरंभ का सबसे शक्तिशाली संकेत है। ये आपको बताता है कि पुराने पैटर्न्स, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी नौकरियां, पुरानी जगह जो तुम्हें रोक रही है, जो तुम्हें पीछे खींच रही है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे छोड़ने का समय आ गया है। ये आत्मा का कहना है। जो अब काम नहीं कर रहा उसे पकड़े मत रहो, जो अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है उसे विदा करो। तुम नए के योग्य हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम बेहतर हो गए हो। 11:11 या 111 वह दरवाजा है जो नए अवसरों की ओर खुल रहा है। योगानंद जी संदेश को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि जब दरवाजे बंद होते हैं तो भगवान नए दरवाजे खोलते हैं। 111 उस नए दरवाजे की चाबी है। डरो मत, आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि जीवन में हर अंत पर एक नई शुरुआत होती है, हर समाप्ति पर एक नए जन्म की प्रस्तावना होती है और 111 वह संकेत है जो अब नया जन्म लेने वाला है। शास्त्र भी यही कहते हैं, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करने होते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने छोड़कर नए की ओर बढ़ती है। यही जीवन का नियम है। जो जाता है उसकी जगह नया आता है।
और विज्ञान भी इस बात को मानता है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है कि जब हम पुरानी आदतें छोड़ दें तो दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। और 11:11 उस न्यूरल रिवायरिंग का संकेत है। ये बताता है कि तुम्हारा दिमाग अब बदलाव के लिए तैयार है, नए के लिए खुला है। तो प्रैक्टिकल संकेत है कि जब 111 या 11:11 दिखे तो खुद से पूछें, मुझे क्या छोड़ना चाहिए, क्या शुरू करना चाहिए, मुझे किस आदत से मुक्त होना चाहिए, किस नए कौशल को सीखना चाहिए, किस नए रिश्ते को अपनाना चाहिए। जो पहला जवाब आए उस पर अमल करें, क्योंकि ये संकेत है कि अब समय आ गया है। अब नई शुरुआत करो, पुराना छोड़ो, नए को गले लगाओ। दोस्तों, ये थे वो 5 संदेश। पहला, सही रास्ते पर चुनो, आगे बढ़ो, डरो मत। दूसरा था, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, वे साकार हो रहे हैं। तीसरा था, ईश्वर तुम्हारे करीब है, डरो मत, घबराओ मत। चौथा था, आध्यात्मिक जागृति का समय आ गया है, अब उठो, जागो। और पांचवा, जो कि हमारा अंतिम था, उसका संदेश था, कुछ नया शुरू करने का समय आ गया है, पुराना छोड़ो, नए को गले लगाओ। दोस्तों, योगानंद जी ने बहुत सुंदर बात कही कि जब तुम अचानक भगवान को हर जगह पाते हो, तब वे आते हैं और तुमसे बात करते हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। तो दिव्या प्रेम की रोमांच शुरू हो जाती है। 111 उसी रोमांच की पहली झलक है, उसी प्रेम का पहला संदेश है। ये वो क्षण है जब ईश्वर आपसे कहते हैं, मैं हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज से जब भी 111 दिखे, उसे भगवान का संदेश माने, रुके, सुने और उस पर अमल करें। 40 दिन तक एक डायरी रखें, नोट करें कि कब कब 111 दिख रहा है, उस समय आप क्या सोच रहे थे, किस स्थिति में थे। फिर पीछे मुड़कर देखें कि आपका जीवन कैसे बदला है। आप पाएंगे कि ये कोई संयोग नहीं था, ये वो दिशा निर्देश थे जो आपके जीवन को बदल रहे थे। और जब आप उन दिशा निर्देशों को समझेंगे तो आप अपनी जीवन की डगर को उस दिशा में मोड़ सकेंगे जो आपकी आत्मा चाहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे उन सब को शेयर करें जो 111 देखकर हैरान हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि ये कोई संयोग है, जो किसी की संकेत की तलाश में है। उन्हें बताएं कि ये संकेत है, ये संदेश है, ये उनके लिए है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और गहरी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचती रहें। आज का संदेश यही है कि ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको अपनी ओर बुला रहा है। बस आपको सुनना है, पहचानना है और उस दिशा की ओर कदम बढ़ाना है। 11:11 या 111 सिर्फ एक संख्या नहीं, ये एक इशारा है, एक आवाज़ है, एक प्यार भरा संदेश है, स्पर्श है। उसको अनदेखा मत करो, उसे स्वीकार करो, उसे समझो, उसे जियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव। आप सुबह उठते हैं